नमस्कार दोस्तों, मैं विशु सर आपका स्वागत करता हूं एबीसी क्लासेस में। पिछले क्लास में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आर एस अग्रवाल के किताब से सारे सवालों को कराया। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों की तरफ चलते हैं। आर एस अग्रवाल के सवालों को बनाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, जिससे कि आर एस अग्रवाल के जितने भी सवाल हैं उसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग लिखते हैं हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप उसे इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा और आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ब्याज होता है जिस पर ब्याज लगता है। ठीक है, ये ऐसा इंटरेस्ट है, यानी एक ऐसा ब्याज है जो कि हमें ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखकर हम इसे समझेंगे। मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था, यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस में भी बताया था। मान लिया जाए कि 100 रुपये मैंने बैंक को डिपॉजिट के लिए बोला। ठीक है, बैंक ने बोला हाँ भाई डिपॉजिट हो जाएगा। तो बैंक ने बोला कि डिपॉजिट हो जाएगा, 10% आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। आपने कहा ठीक है भाई। बैंक ने कहा कि कितने साल के लिए? मैंने बोला 2 साल के लिए। कोई दिक्कत? तो 2 साल के लिए तो पहला साल हो गया और सेकेंड साल हो गया, यानी ये पहले साल और ये दूसरे साल। तो पहले साल में बैंक ने कहा कि मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर 10% दूंगा इंटरेस्ट। तो 10% प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, इसे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तो 10 रुपया इसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 10 रुपया क्या हो गया? यहाँ इंटरेस्ट हो गया। तो जब 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ तो अगर वो निकालना चाहता 1 साल में पैसा, तो उसे 110 रुपया मिलता। कोई दिक्कत? यही क्या हो जाता? फाइनल अमाउंट, यानी इसी को मिश्रधन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चीज़ों को समझिए, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट वाला चैप्टर है और आपको इंटरेस्ट आना ही आना है। तो चीज़ों को समझिए। तो 10 रुपये क्या हो गया? इसका इंटरेस्ट हो गया। तो फाइनल अमाउंट कितना हो गया? फाइनल अमाउंट 110 रुपया होगा पहले साल के लिए। जब दूसरे साल में जाएंगे तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट का 10%, यानी 1/10। 10% तो ये हो गया ना, 1/10, 10 रुपया फिर मिला। अब क्या हो गया? अब ये हो गया टोटल, जब 10 रुपये फिर मिला तो फिर क्या हो गया? जब फाइनल अमाउंट हो गया जोड़कर, तो 110 रुपया ये और 10 रुपया ये, यानी 120 रुपया। यानी यहाँ इंटरेस्ट क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट कितना मिला? 20 रुपये का इंटरेस्ट मिला। क्लियर? और हमारा फाइनल अमाउंट कितना हो गया? हमारा फाइनल अमाउंट हो गया 120 रुपया। और यहाँ मैंने दिया कितना था? मैंने दिया था 100 रुपये, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यानी कहने का मतलब 100 रुपया दिए तो 20 रुपया इंटरेस्ट हुआ और 120 रुपया फाइनल अमाउंट हुआ। क्लियर? चीज़ें बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग CI की बात करेंगे। ठीक है,
इसी ये जो था ये था SI, ठीक है, ये SI। क्लियर। अब हम लोग CI की बात करेंगे। चीज़ें बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी बैंक के पास गए, ठीक है, डिपॉजिट किया गया पैसा 100 रुपया, तो बैंक ने कहा कि 10% में मिलेगा इंटरेस्ट। तो मैंने बोला 2 साल के लिए चाहिए भाई, 2 साल के लिए हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर। तो चीज़ों को समझिए। फर्स्ट ईयर क्या हो गया, 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। तो चीज़ें कितनी हो गई, 110 रुपया हमारा क्या हो गया, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट 110 रुपया। अब क्या होगा, अब यहाँ से चीज़ें अलग होना शुरू होता है। 110 रुपया हमारा क्या हो गया, फाइनल अमाउंट। और जब फिर हम दूसरे साल के लिए जब हम आएंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। यानी अब इस पर हमें 110 रुपये पे का 1/10, यानी 110 का सीधा बोले 10% हमें यहाँ देना होगा, यानी 11 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 21 रुपया। तो हमें मिलेगा कितना, 121 रुपया। तो ये हो गया CI। तो कहने का मतलब कि पहले साल का जो CI होता है और पहले साल का जो SI होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक। चीज़ें कहाँ से चेंज होनी होती है, चीज़ें चेंज होनी होती है दूसरे साल से, तीसरे साल से, चौथे साल से, ठीक है। क्लियर। तो पहले साल हमें 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल 11 रुपया इंटरेस्ट मिला। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट 21 रुपया मिला। तो अगर अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को डील करके समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, SI और CI का कॉन्सेप्ट बताया था। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बैंक हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे तो इससे कस्टमर को लाभ होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे दे तो कस्टमर को नुकसान होगा, ठीक है। यानी चीज़ें हम कह सकते हैं कि CI ज़्यादा प्रॉफिट है कस्टमर के लिए SI से। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछे जाने वाले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के क्वेश्चंस आते हैं, 3 साल के क्वेश्चन आते हैं, 4 साल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहेगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद 3 साल पे आएंगे, फिर उसके बाद 4 साल पे आएंगे। क्लियर। चर्चा करते हैं टाइप 1, यानी 2 साल वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो 2 साल वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करने से के लिए हम एक एग्जाम्पल से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। मान लिया जाए कोई प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, ठीक है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है। तो कहेगा CI क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा। क्लियर। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, चीज़ों को समझिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो 10,000 मान लिया जाए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 2 साल का है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रैक बनाएंगे, ठीक है। तो पहले साल
कुछ इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट का कुछ परसेंट यहाँ ये हो भी होगा। ठीक है, चीज़ें कैसे होंगी मैं बता देता हूँ। तो 10,000 का 10% पहले साल 10,000 का 10% क्या होगा? 10,000 का 10% 1,000 रुपये। सेकेंड ईयर भी 1,000 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर जो 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, उस पर भी क्या लगेगा? उस पर भी 10% क्या लगेगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी 100 रुपया। कोई दिक्कत? चीज़ों को फिर से समझिए। 10,000 रुपया क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। 10,000 रुपया अगर प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट 10% है, तो पहले साल 10% कितना होगा 10,000 का? 1,000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल भी 1,000 रुपये होगा, लेकिन जो दूसरे साल जो 1,000 रुपये होगा वो पहले साल का 1,000 रुपये जो है उसका भी 10% होगा, यानी 100 रुपये। तो अब हम कहेंगे टोटल जो इंटरेस्ट होगा वही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1,000, 2,000 और एक ये 2,000 प्लस 100 इक्वल टू 2,100 रुपया। क्या हो जाएगा? 2,100 रुपया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। तो चीज़ें बहुत ही आसान है। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया जाए 900 है, 9,000 है, सॉरी 9,000 रुपये है। रेट 10% है। टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। तो कह रहा है कि CI क्या होगा, CI क्या होगा और फाइनल अमाउंट क्या होगा। फाइनल अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होगा। क्लियर? चीज़ें बहुत ही सिंपल है। उसी तरह करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, 9,000 का 10% क्या होगा? 9,000 का 10% 900 रुपया। पहले साल भी दूसरे साल भी 9,000 का 10%। क्लियर? अब 900 का 10% कितना हो जाएगा? 900 का 10% हो जाएगा 90 रुपया। क्लियर? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? CI। 9 दूनी 18 और 90, 1,890 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा CI। जब 1,890 रुपया हमारा CI हो गया तो हम कह सकते हैं कि फाइनल अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया 10,890। क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब क्वेश्चन में कहेगा, ये तो हमारा हो गया फाइनल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में कहेगा कि CI और SI का अंतर कितना होगा। क्लियर? तो अब हम लोग CI और SI के अंतर पे चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे कि CI और SI का अंतर, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक फार्मूला लोग आजकल बुक्स में भी दिए गए हैं कि CI और SI बराबर PR² बाय 100 का स्क्वायर। तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जिस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, P मान लिया जाए 12,000 है। रेट जो है वो 12% है। ठीक है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। CI निकालें
सी आई और एस आई का अंतर निकाले, सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा। ठीक है, चीज़ें वही चीज़, फिर से वही चीज़। तो इसको आप सिंपल सा कर लीजिए, चूँकि समझा रहे हैं तो इसे आप 10% ही कर लें। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल। तो 2 साल के लिए है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो 12,000 का 10% 1200, पहले साल भी मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, लेकिन जो दूसरे साल मिलेगा वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा था इसका 1/10वां भाग यानी 120 रुपये मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सी आई हो गया 12 दूनी 2400 प्लस 120 यानी 2520। ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यही हमारा हो गया सी आई, ये हमारा हो गया सी आई। अब सी आई ये हो गया। ठीक है, तो एस आई क्या होगा? एस आई जो भी होगा वो 1200 पहले ईयर और 1200 दूसरे ईयर, यानी 12 दूनी 2400, यानी 2400 में से 2520 घट जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमेशा हमेशा क्या होगा? हमेशा हमेशा सी आई माइनस एस आई होगा। जब आपसे पूछे कि सी आई माइनस एस आई कितना होगा तो 120 रुपया। अगर आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो 1200 प्लस 1200 प्लस 120 यानी 2400 प्लस 120 यानी 2520। क्लियर? चीज़ें बहुत ही ईजी। अगर आपसे पूछेगा कि फाइनल अमाउंट क्या होगा, फाइनल अमाउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 12,000 प्लस 2520 यानी 14,520 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब हम लोग चलेंगे हमेशा हमेशा आगे की। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि चीज़ों को समझिए। जैसे कि रेट, एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रेट जो है रेट क्या है? 10% है। चीज़ों को समझिए, 10% है रेट। तो 10% यदि रेट है तो इसको फैक्टर लिख के हम क्या लिखेंगे? फैक्टर जब करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/10। अब 1/10 है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100। ये प्रिंसिपल अमाउंट, इसको ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है। जब ये 100 हो गया तो हमेशा हमेशा ऊपर वाला जो एक है, एक का स्क्वायर, एक जो एक है वो हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा? वो हमेशा हमेशा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ठीक है, यानी 1/100 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो सी आई माइनस एस आई होगा। क्लियर? तो अब चीज़ों को समझिए। तो कह रहा है कि 100 इक्वल है कितने? 12,000 के। ठीक है, तो एक इक्वल कितना होगा? एक इक्वल हो जाएगा 12,000। कैसे आया या मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 120 रुपये है। तो ये 120, एक का जो वैल्यू है वो 120 के बराबर, यानी एक क्या था? सी आई माइनस एस आई। ठीक है, सी आई माइनस एस आई 120 रुपया था। यानी अब हम से पूछेगा कि सी आई और एस आई निकालना है तो हम लोग इस विधि से भी बना सकते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला जो क्लास है, अगला क्लास में हम लोग आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। क्लियर? अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने इंटरेस्ट लिया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास की तरफ। अगले क्लास में हम लोग आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को डील करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।